अहोवकीयम् आस्तनकालकूटं जिघांसयापायद्याप्य साधवी लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यां कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुरे जिन तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। वंदौ राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिनके परसन हित रहत लालायित नित्य श्याम। शीस मुकुट कटकाछिनी कर मुरली उर्माल यही बारिक मोमन बसहु सदा बिहारी लाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु या महापुरुष की शरण में हम किस प्रकार रहें। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा सभी महापुरुषों के बहिरंग व्यवहार संसारी व्यक्ति की ही भांति है, जबकि वे मायातीत निर्ग्रंथ महापुरुष है। एक साधारण व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि मायातीत महापुरुष माइक कार्य कैसे कर सकता है। वो यह तो समझता है कि महापुरुष शुभ कर्म कर सकता है, किंतु यह नहीं समझ पाता कि अशुभ कर्म भी कर सकता है। वास्तव में महापुरुष उसे कहते हैं जो कुछ ना कर सके, न शुभ कर्म कर सके और न अशुभ कर्म कर सके। यदि एक भी कर्म एक क्षण के लिए भी कर सकता है तो वो महापुरुष तो हो ही नहीं सकता। गीता के अनुसार यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्वयमानव आत्मन्नेव चासंतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। महापुरुष जो कार्य समाप्त करते हैं, जैसे अंकुर उत्पन्न होने पर बीज समाप्त हो जाता है, फल उत्पन्न होने पर फूल समाप्त हो जाता है, वैसे ही कृत्य महापुरुष हो जाने पर कृत्य समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे ईश्वर की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे शुभाशुभ कर्म समाप्त होते जाते हैं। जब पूर्णतः ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं तो समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। यो समझिए कि गर्भिणी माता जैसे प्रतिमास कार्य कम करती जाती है और प्रसूति के समय सब कर्म बंद हो जाते हैं। मीमांसादि दर्शन शास्त्रों का इतना कार्य है कि ईश्वर से मिला दे, इसके पश्चात वो शास्त्र वेद वापस लौट जाते हैं। फिर महापुरुष उनका दास नहीं रहता। मीमांसा शास्त्र विहित निष्काम कर्म करके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसके पश्चात वेदांत का श्रवण करता है। उसके पश्चात न्याय वैशेषिक शास्त्रों से मनन करता है। इसके पश्चात सांख्य एवं योग दर्शनों से निध्यासन करता है। फिर उसके पश्चात भगवत प्राप्ति हो जाती है। पुनः शास्त्रों का कर्म अपेक्षित नहीं होता। कुछ महापुरुष लोग आदर्श के लिए शुभ कर्म करते दिखाई पड़ते हैं, कुछ उच्छृंखल से दिखाई पड़ते हैं, जो अभी स्पष्ट हो जाएगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि महापुरुष क्यों कुछ कर्म नहीं कर सकता। स्थूल बुद्धि से भी यह समझ में आ जाता है कि कर्म का जो अंतिम लक्ष्य है उसको पा लेने पर कर्म स्वयं निवृत्त हो जाता है। जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं और अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो हमारा चलना बंद हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि कोई भी व्यक्ति यदि शुभाशुभ कर्म करे तो बंधन हो जाता है, तो फिर भला कृतार्थ हो जाने पर पुनः कर्म कैसे करे और क्यों करे।
आगे भी बात बनती है, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि ईश्वर माया का प्रेरक है, माया जीव की प्रेरक है, जीव बुद्धि का प्रेरक है, बुद्धि मन की प्रेरक है, मन इंद्रियों के विषयों का प्रेरक है और इंद्रियों के विषय इंद्रियों के प्रेरक है। जब जीव एवं ईश्वर का मिलन हो जाता है तब उन दोनों के मध्य में रहने वाली माया पृथक हो जाती, अलग हो जाती है। अब ईश्वर डायरेक्ट जीव का प्रेरक हो जाता है एवं जीव बुद्धि आदि का हो जाता है। जब जीव जो कुछ करता दिखाई पड़ता है वह ईश्वरीय प्रेरणा का परिणाम मात्र है। जीव का परमानंद प्राप्ति पर्यंत ही स्वार्थ था, जब वो पूरा हो गया तो फिर उसे अब क्या करना है। यही कारण है कि प्रत्येक महापुरुष के कार्य ईश्वरीय होने के कारण वंदनीय है। अब ईश्वर कोई शुभ या अशुभ कर्म उससे क्यों कराता है, इसका प्रयोजन वो भी है। अगर मोटर से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मोटर को दोषी कोई नहीं ठहराता, क्योंकि मोटर तो स्वयं चलती ही नहीं, वह तो जड़ वस्तु है, उसका चालक ही दोषी है। इसका विपर्य यह है कि उसी को दंड मिलता है, किसको, चलाने वाले को। उसी प्रकार जब तक जीव शरणागत नहीं हुआ था तब तक स्वयं कर्म का करता था, और जब शरणागत हो गया तो करता नहीं रहा। वास्तव में कुछ ना करना ही तो शरणागति करना होता है। अब महापुरुष तो मोटर के समान जड़ सा हो गया है, अब क्या करना है। गीता भी कहती है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। इसके अनुसार भी उसके संचालक योग क्षेम वहन करता स्वयं ईश्वर हो जाता है, उनके द्वारा कर्म कराया जाता है। महापुरुष तो एक मशीन की तरह शरणागत मात्र रहकर ब्रह्म की गोद में निर्भयता पूर्वक आनंद रस का पान करता है। चौथी बात यह है कि कर्म तो इच्छा युक्ति हुआ करते हैं, काम या इच्छा के बिना कर्म का स्वरूप ही नहीं बदलता और ना बनता है। जब महापुरुष पूर्ण काम हो गया तो काम अर्थात इच्छा ही समाप्त हो गई, तब कर्म कैसे करेगा। आप लोग तो ये वाक्य सुना करते हैं ना, जो करे सो हरि करे। इसका यही आशय है कि जब तक हम करते हैं तब तक हरि हमारा कर्म नहीं करते, एवं तभी तक हम फल भी भोगते हैं। जब हम शरणागत हो जाते हैं अर्थात कुछ नहीं करते, तब वह ही सब कुछ करते हैं। वैसे तो ईश्वर समदर्शी साक्षी बनकर सभी जीवों के कर्मों को नोट करता है, किंतु कर्म का फल मात्र ही देता है। जब जीव शरणागत हो जाता है तब तो भगवान कृपालु बन जाता है, उसमें पूर्णतः संचालक बनकर निवास करता है। बस उसी सौभाग्यशाली क्षण से जीव सदा के लिए कामनाओं एवं तत्व संबंधी कर्मों से अवकाश प्राप्त कर लेता है। इसी आशय से गीता में कहा जाता है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो वास्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। क्योंकि शरणागत कुछ करता ही नहीं, शरणागत मात्र रहता है, इसलिए भगवान बड़े दावे के साथ कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि नामि भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। पतन या उत्थान का प्रश्न तो तब पैदा होता है, इसके संबंधी कुछ कर्म करे, वह तो अकर्ता हो जाता है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। इसके अतिरिक्त महापुरुष के पास ईश्वरीय सत्ता होती है, भले ही उनका वह सर्वत्र सर्वदा उपयोग ना करे।
भले ही उनका वह सर्वत्र श्रद्धा उपयोग ना करे, उन शक्तियों के द्वारा ही वो माइक कार्य करता हुआ अमायिक रहता है। जेल में खड़े 3 व्यक्तियों को देखकर एक व्यक्ति ने प्रथम व्यक्ति से पूछा, आप यहाँ कैसे आए? उसने कहा, महाशय जी, जेल है, आप नहीं जानते कि यहाँ अपराधी अपराध का दंड भुगतने के लिए आते हैं, अर्थात मैं अपराधी कैदी हूँ। ये सुनकर उसने तीनों के विषय में निश्चय कर लिया, किंतु यह निश्चय तब गलत सिद्ध हो गया जब उसे यह ज्ञात हुआ कि एक सरकारी कर्मचारी जेलर है एवं एक स्वयं राजा है। ये सरकारी कर्मचारी जेलर कैदियों की देखभाल एवं सुधार का कार्य करता है। राजा भी यही कार्य करता है। जब कोई गंभीर समस्या आती है तब राजा स्वयं जाया करता है। सर्वदा तो कर्मचारी ही रहते हैं। ये सरकारी कर्मचारी ही महापुरुष है, जो कृतकृत्य होने पर अन्य जीवों को कृतकृत्य कराने के निमित्त संसार में रहते हैं, अवतार ले लेकर आया करते हैं। भले ही कैदी अर्थात मायाबद्ध जीव उन्हें गालियां दिया करें, वो राजा ही स्वयं भगवान है, जो गंभीर परिस्थितियों में जगत कल्याण के निमित्त युग युग में अवतार लेकर आते हैं। तो तीनों ही व्यक्ति संसार की जेल में दिखते हैं एवं तीनों के कर्म एक से दिखते हैं, किंतु तीनों में महान अंतर है। एक मायाधीन कैदी है, एक मायातीत महापुरुष सरकारी कर्मचारी है, एक मायाधीश सम्राट स्वयं भगवान है। मतलब सबके कर्म एक प्रकार के होते हैं, उनमें महान अंतर है। मायाधीन जीव माया के अधीन होकर कर्म करता है, मायातीत महापुरुष कुछ नहीं करता, उसके कार्य योग माया के द्वारा स्वयं ईश्वर कराता है एवं मायाधीश भगवान स्वयं योग माया से कार्य करता है, जो देखने में माइक होता है किंतु उसका वास्तविक स्वरूप दिव्य होता है। गीता में भगवान ने कहा, जन्म कर्म चामे दिव्य एवं यो वेति तत्वता तत्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। भक्ति हेतु भगवान प्रभु राम धरो तन भो, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। अब आप समझ गए होंगे कि कर्मों में क्या अंतर है। और यह भी जान लेना चाहिए कि महापुरुष जिस क्षण में महापुरुष बनता है उसी क्षण में प्रथम उसे दिव्य शक्ति स्वयं ईश्वर प्रदान कर देता है। ये भी भगवान ही कह रहे हैं। क्यों? तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीत पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। गीता 10:10। इसी बुद्धि योग को पाकर जीव भगवान को देख सकता है। इतना ही नहीं, असीम शक्ति ईश्वर ने दे तो ईश्वरीय अनंत आनंद को मानव सहन भी नहीं कर सकता। अरे ईश्वरीय आनंद तो दूर की बात है, अगर स्वर्गीय आनंद भी किसी मृत्यु लोक के जीव को ऐसा मिल जाए तो मर जाएगा। फिर अनंत आनंद को सहन करने की शक्ति प्राकृत शांत इंद्रिय मन बुद्धि में कहाँ है? दिव्य शक्ति प्राप्त महापुरुष के सभी कर्म दिव्य ही होंगे, इसमें संदेह का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। यदि कोई कहे कि ईश्वर गलत कार्य क्यों कराता है तो ये प्रश्न ही भोलेपन का है, क्योंकि जब ईश्वर का कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी किसी से राग द्वेष नहीं, पुनः सदा आनंदमय है, सर्वज्ञ है, तब उसका प्रयोजन केवल परोपकार ही हो सकता है ना। उसकी किसी क्रिया का कारण जीव कल्याण ही है। हम भले ही उसके कार्यों को सीमित बुद्धि के कारण ना समझ सके, यदि कोई दावा करे कि ईश्वरीय कार्यों को हम क्यों नहीं समझ सकते, तो इसका उत्तर मैं ईश्वर के प्रकरण में समझा चुका हूँ। ईश्वर दिव्य है, वो माइक है, ईश्वर असीम है, वह असीम है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम आसक्त हैं। ईश्वर प्रेरक है, हम प्रेय हैं। ईश्वर प्रकाशक है, हम प्रकाश्य हैं। ईश्वर मायाधीश है, हम मायाधीन हैं।
इसका मतलब ये है कि ईश्वर या उसके कार्य हमारी प्राकृतिक सीमित संदोष इंद्रिय मन बुद्धि में नहीं आ सकते। उसी से संबंध महापुरुष है ना, उसके भी कार्य ईश्वरीय होने के कारण हमारी समझ में नहीं आ सकता। वस्तुतः इतना तो समझ ही गए होंगे कि भले ही हम समझ में ना आए, परंतु दिव्य एवं सत्य ही है। ईश्वर या महापुरुष की बात जाने दीजिए। मैं आपको संसारी क्षेत्रों की बात बताऊं। 6 वर्ष का भोला बालक अपनी माँ एवं बाप से पूछता है कि मैं किसका लड़का हूँ। दोनों कहते हैं हमारे लड़के हो। लड़का सोचता है कि इन दोनों में कोई ना कोई अवश्य झूठा है। पुनः अपने अन्य गुरुजनों से पूछता है। सब कहते हैं कि तुम अपने माँ बाप दोनों के बेटे हो। जब लड़का पूछता है यह कैसे हो सकता है, तब कोई भी समझाने में सामर्थ्य नहीं हो पाता, क्योंकि लड़का काम दोष से अपरिचित है। इसके पश्चात तो लड़का कई लड़कों की मीटिंग करता है। वो कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया और ये बहाना किया गया कि तुम अभी नहीं समझ सकते, क्यों बच्चे हो। मेरी राय में तो ये सब धोखे की बातें हैं, है ना। भला हम लोग क्यों नहीं समझ सकते, सब बातें तो समझ लेते हैं। वास्तव में या तो हम माँ के पुत्र होंगे या बाप के, बस। अब सोचिए, जब काम दोष से अपरिचित बालक को काम संबंधी विषय का ज्ञान कराना महत्तम बुद्धिमान के लिए भी सर्वथा असंभव है, तो फिर कामादि दोष से युक्त व्यक्ति को कामादि से परे वाले एवं दिव्य ईश्वरीय शक्ति वाले कार्यों को समझाना कैसे संभव हो सकता है। भले ही वह भोले बालक की भांति यह कह दे कि भला हम क्यों नहीं समझ सकते, समझाना ही नहीं आता, सब धोखा है, हम कभी भी नहीं मानेंगे। अब मैं आपको अन्य धर्मावलंबियों के सिद्धांत बताता हूँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक बहुत बड़े मुस्लिम फकीर हो गए। उन्होंने अपनी मसनवी भाग 1 कथा 12 ग्रंथ में लिखा है कि फकीरों के लिए कयामत के दिन कारनामों की किताब नहीं देखी जाती, अर्थात उनके द्वारा हुए शुभाशुभ कर्म नहीं देखे जाते, क्योंकि वे कुछ करते ही नहीं हैं, केवल कर्म दिखाई पड़ते हैं। पुनः R.A. निकलसन इस्लाम के रहस्यवाद के लेखक ने अपने दीवाने शम्स तब्रीज ग्रंथ में लिखा है कि फकीर की खुदा से एकता हो जाने के कारण उसके द्वारा संपादित कार्य उसके नहीं होते, वे कार्य तो खुदाई होते हैं, अर्थात ईश्वर करता है। अभिप्राय ये है कि वे उस झगड़े से पृथक हैं, दूर हैं। इसका अर्थ ये निकला कि भीतर से महापुरुष होते हुए भी उनके द्वारा प्रकृति कार्य देखते हैं। जैसा कि पूर्व पक्ष में शंकरादिकों के विषय में बताया, किंतु एक बात ध्यान में रखने की है कि पूर्व पक्ष में रखे गए समस्त महापुरुष अवतारी महापुरुष हैं। अवतारी महापुरुषों के कार्य तो ईश्वर के द्वारा होते ही हैं, साथ ही स्पष्ट कर दिए जाते हैं। ये लोक में माया का कार्य अभिनय रूप से इसलिए करते हैं कि जीव उससे शिक्षा ले और अनाधिकार चेष्टा द्वारा ईश्वरीय कार्यों में माइक बुद्धि लगाकर ईश्वर से विमुख ना हो जाए। देखिए, जिन पार्वती जी को माया लगी बताया गया है, उन्हीं के विषय में शंकर जी स्पष्ट कहते हैं। राम कृपा से पार्वती सपने हुतो मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। तदपि असंका कीन्हु जोई, कहत सुनत सब करहित होई। पार्वती जी, तुम्हें ना शंका है, ना माया है, ना अज्ञान ही आ सकता है, किंतु फिर भी जो तुमने शंका का नाटक किया है, उसका अभिप्राय केवल ये है कि जीव सावधान हो जाए और ईश्वरीय अचिंत्य कार्यों में प्राकृत तर्क द्वारा अपना सर्वनाश ना करे। और पुनः जब गरुड़ जी काकभूषुंडी के पास गए, तो प्रथम काकभूषुंडी ने भी यही कहा कि
तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। तुम्हें ना शंका है, ना अज्ञान है, ना माया है, मेरे ऊपर कृपा करने आए हो। इसके पश्चात इसी प्रकार की बात कही है। समस्त प्रकरणों में उसको पढ़ लेना चाहिए। जैसे पिक्चर में कई एक्ट्रेस पार्ट करने वाले होते हैं तब पिक्चर बनती है, वैसे ही जब भगवान अवतार लेकर लीला करने आते हैं तो उनके परिकर भी आते हैं और शंका तथा समाधान दोनों पक्षों का अभिनय जीव कल्याणार्थ के लिए करते हैं, जिसे भगवत कृपा मात्र जीव ही समझ पाते हैं। इन महापुरुषों की बात छोड़िए, हम आपको एक साधारण संसार की बात बताते हैं। देखिए, किसी सुंदरी होड़स वर्षीय किशोरी के साथ एक पुरुष वर्षों रहे और वे दोनों ही एक ही मकान में रहते थे। क्या यह संभव है कि एक दूसरे के प्रति काम भावना व्याप्त हो, जबकि न उस पुरुष की स्त्री हो एवं न उस स्त्री के पति हो और न आगे ही होने की संभावना हो? ये भी है। आप कहेंगे यह असंभव है, पर मैं कहता हूं ये आप सब लोग करते हैं ना। आप हैरान होंगे, पर देखिए, यदि ये रहस्य बता दिया जाए कि वह पुरुष पिता है, उसकी स्त्री मर चुकी है और वह 40 वर्ष का हो चुका है, वो विवाह नहीं करना चाहता एवं उसी की पुत्री वह सुंदरी है जिसका पति विवाह होने के बाद ही मर गया है। उसका पति मर गया, हिंदू धर्म के अनुसार वह भी विवाह नहीं करना चाहती, किंतु उन दोनों का परस्पर स्त्री पति भाव मन से भी नहीं होता। भले ही वह लड़की किसी पड़ोसी के लड़के का चिंतन करे एवं पिता किसी नौकरानी का चिंतन करे, यह सब कैसे हुआ? सोचिए, काम दोष युक्त पिता एवं पुत्री सब परस्पर काम रहित हैं, तब कामादि रहित महापुरुष आदि का प्रश्न ही पृथक है ना। अब कर्म पर विचार कीजिए। एक सुंदरी स्त्री को जोर से चिपचाने पर पति कामासक्त हो गया। पिता ने भी जोर से विदाई के समय पुत्री को चिपचाया, पर वह नहीं हुआ। अब सोचिए, क्रिया एक है पर परिणाम भिन्न भिन्न है। जब इस प्रकार एक संसारी जीव भी चिंतन शक्ति के द्वारा कर सकता है, तो दिव्य शक्ति वालों के लिए क्या असंभव है? अब साधकों के सिद्धांत से समझिए, एक कर्मयोगी साधक क्रिया करता हुआ भी गीता के अनुसार अर्जुन की भांति अकर्ता रहता है, अर्थात आसक्ति रहित कर्म का कोई फल नहीं भोगना पड़ता। यद्यपि देखने में हत्याएं कर रहा है, फिर भी अर्जुन को कोई दंड विधान नहीं है। फांसी पर चढ़ाने वाला जल्लाद राग दोष रहित है, उसे न अशांति होती है, न क्रोध आता है, न दुखी होता है और न भी नीचे के दर्जे का उदाहरण है। जब कर्मयोगी की रीत से किए हुए कर्मों से ही कर्ता को कर्मफल नहीं भोगना पड़ता, वो अकर्ता ही माना जाता है, तब फिर कृतकृत्य एवं ईश्वर के द्वारा कराए हुए कर्म का कर्ता महापुरुष कैसे हो सकता है? सरकारी कर्मचारी सरकार की आज्ञानुसार किसी डकैत को मार डालता है तो उसे पुरस्कार मिलता है, दंड नहीं मिलता, क्योंकि उसका वह कार्य ही नहीं है, वह तो सरकारी कार्य है। सरकारी कार्य करने का उसका लक्ष्य है। फिर अनेकानेक ईश्वर के द्वारा कराए हुए कर्म का कर्ता महापुरुष कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। इतना आशय समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि कामादि दोषों के रहते हुए कामादि दोष संबंधी कर्म का अभिनय नहीं हो सकता, और यदि होता भी है तो किसी सीमा तक ही हो सकता है, किंतु कामादि से परे महापुरुषों के अभिनय पूर्णतया दिव्य शक्ति से हो सकते हैं। यदि महापुरुष अपनी स्थिति में ही रहे, अभिनय के सिवा कर्म कुछ भी ना करे, तो आपके समक्ष ही ना आवे, आपका मार्ग प्रदर्शन भी ना करे एवं आपका कल्याण भी ना हो, और नित्य आनंदमय एवं नित्य ईश्वर से एक रखते हुए भी बहिरंग जगत के कल्याणार्थ कोई ग्रंथ लिखता है
तो कोई उपदेश करता है, कोई प्रहलाद आदि के समान हजारों वर्ष समस्त भूमंडल का राज्य भोग करता है, किंतु इन कार्यों से उसकी पूर्णता में कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि वे कार्य ईश्वरीय होते हैं। ठीक है, आप ये आपत्ति कर सकते हैं कि महापुरुष एवं भगवान को धर्म विपरीत कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाजनों ये न गतः सा पंथा, महाभारत के अनुसार जीव तो उसी का अनुकरण करेंगे और परिणाम स्वरूप उसका सर्वनाश हो जाएगा। किंतु ये कहना भोलापन है। ऐसा ही प्रश्न परीक्षित ने श्री कृष्ण के बारे में किया था। थोड़ा इस विषय पर विचार कीजिए कि महाजनों का अनुकरण करना चाहिए या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों, और फिर किसका अनुकरण करना चाहिए। वेद कहता है यान्यस्माक सुचरें तानि तानि तयोपास्यनि, हमारे सुचरित ही आचरण में लाने के लिए साथ ही वेद पुनः कहता है नो इतराणी, अन्य नहीं करनी चाहिए। सुखदेव बाबा परमहंस कहते हैं धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजिया सामना दोषाय वही सर्वभुजो यथा। भागवत। पुरुषों के इतिहास में धर्म विरुद्ध आचरण देखा गया है। किसके? समर्थ पुरुषों के। किंतु यह आचरण समर्थ होने के कारण अर्थात ईश्वरीय होने के कारण दोष कारक नहीं है। जैसे अग्नि को सब कुछ ग्रहण करने का अधिकार है, वह सर्वभुक है, किंतु अन्न को वह अधिकार नहीं। पुनः सुखदेव जी कहते हैं कि नए तत्व समाचरे जातु मनसा प्रियनीश्वरा विनश्यत्याचरन् मूढ़ाद्य अथा रुद्रोदिजं विषम्। भागवत 10:33-31। यदि कोई अनाधिकारी चेष्टा पूर्वक मन से भी उन महापुरुषों में दिखने वाले दुष्चरित्रों का आचरण करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। सबके लिए आचरण अनुकरणीय नहीं है। भगवान शंकर हलाहल विष पी गए, वो नीलकंठ की उपाधि से विभूषित हो गए और विशिष्ट सौंदर्य से शोभित हो गए, किंतु कोई नकल करके 2 तोले अफीम भी खा लेगा तो एक ही रिहर्सल में वो महाप्राण करना पड़ेगा उसे। आप कभी नशा नहीं किए हो और आपको अफीम खिला दी जाए 2 तोला तो 20 तो बड़ी दूर, अफीम से ही तुम मर जाओगे। सुखदेव परमहंस कहते हैं ईश्वराणां वचा सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्ते स्ववचो युक्तं बुद्धिमामस्तत् समाचरेत्। 10:33-32 भागवत। महापुरुष के उपदेश माननीय है, आचरण तो वही माननीय है जो हमारी कक्षा के हैं। अपनी कक्षा से परे के आचरण हमारा पतन कर देगा। पुनः बाबा कहते हैं कुशलाचरिते नैषां हि स्वार्थो नाभिद्यते विपर्ययं वानर्थो निरहंकारिणं प्रभो। भागवत 10वें स्कंद का 33वें अध्याय का है 33वां श्लोक। शुभ कर्म करने का महापुरुषों का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वे कृतकृत हो चुके हैं, और अशुभ कर्म से उनका अनर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं। वो तो परार्थ की भावना से ही सब कुछ कर रहे हैं ना। पुनः सुखदेव बाबा ने समझाया परीक्षित को यत पाद पंकज परागनि सेव तृप्ता योग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा स्वैरं चरन्ति मुनयो विनाय मानस स्वेच्छाय अवतो वपुषः कुतयेव बंधा। जिसके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्त जन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन सारे करबंधन काट डालते हैं। विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं, उन्हीं भक्तों की इच्छा से भगवान अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं।
तब भला उन भगवान में कर्म बंधन की कल्पना कैसे हो सकती है। अर्थात जब योगी जन योग भक्त ही आसक्ति रहित कर्म करते हैं और उनके फल से पृथक रहते हैं तो ईश्वर के लिए तो प्रश्न ही व्यर्थ है। अरे संसार में भी प्रत्येक कर्म का फल भावना से संबंध रखता है। किसी ने किसी का खून कर दिया तब तो फांसी होगी, किंतु यदि किसी से किसी का खून हो गया तो फांसी नहीं होगी। अर्थात यदि सिद्ध हो जाए कि इसकी मनसा खून करने की नहीं थी या तो अचानक हो गया तो उसे फांसी नहीं दी जाती। फिर वहां की तो बात ही और कुछ है, क्योंकि ईश्वर ही कर्ता बन जाता है। आप समझ गए होंगे कि महाजनों का अनुकरण करना गलत है। महापुरुषों ने भगवान ने तो सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आदर्श रखा है, साथ ही ये सूचना भी दे दी है कि विद्यार्थी अपनी कक्षा के विषय का ही अनुकरण करें। योगार रक्षु जीव अर्थात साधकों के लिए पृथक आदर्श है और योगारूढ़ अर्थात सिद्धों का पृथक आदर्श है। साधकों में भी अनेक दर्जे हैं, उनके अनुसार ही उनको करना चाहिए। महाजनों ये न गता सापंथा का अर्थ भी तो यही है कि महाजन लोग जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग का अनुकरण करना है, वह जहां पहुंच चुके हैं उस स्थान या दर्जे का अनुकरण नहीं करना है। समझ रहे? कल्पना कीजिए एक विद्यार्थी ने प्रोफेसर की नकल की, उसकी कुर्सी पर बैठ गया और प्रोफेसर से डांट कर कहा नीचे बैठ जाओ। मान लिया कि प्रोफेसर ने भी बात मान ली, इतनी नकल तो विद्यार्थी ने कर ली, लेकिन अब डिग्री वाला प्रोफेसर ने प्रश्न किया कि विद्यार्थी सिर नीचा करके सिर खुजलाने लगा। नकल तो तभी हो सकती है जब उस क्लास की योग्यता हो। एक नट 100 फुट की ऊंचाई पर रस्सी बांध कर चलता है, सब देख रहे हैं, किंतु यदि भोलेपन में कोई पहलवान यह सोचे कि जब वह दुबला पतला नट चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकता, और ऐसा सोचकर 100 फुट की ऊंचाई पर रस्सी बांधकर चलने लगे तो परिणाम आप लोग सोच ही सकते हैं कितना भयंकर होगा। नट ने यह दिखाया कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, किंतु यह नहीं कहा कि अभी जाकर करने के लिए लाइन में लग जाओ। यदि कोई नटवत कार्य करना चाहे तो उसे नट द्वारा यह समझना होगा कि उसने अभ्यास कहाँ से प्रारंभ किया था और कैसे कैसे एवं कितने दिनों में वह किस प्रकार कर पाया है। यह सही नकल है।